हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 10 तक क्वेश्चन हो चुके हैं और ये आज खत्म हो जाएगी 4.2। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस 4.2। तो सीक्वेंस से देखिए, शुरू से देखिए सारी एक्सरसाइज। आप पहले भी काफ़ी वीडियो प्लेलिस्ट वाइज जाके देखो। आप क्या करते हो, एक वीडियो को देख के भाग जाते हो। प्लेलिस्ट वाइज देखो, मैंने पूरा कोर्स डाल रखा है। ठीक है, धीरे धीरे डाल दूंगा, मीन्स काफ़ी 2-3 एक्सरसाइज तो मैंने डाल दी है। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें एक दिया हुआ है और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओमेगा। इसको क्या बोलेंगे, ये जो डब्लू सा दे रखा है ना, इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा, है ना। ग्रीक वर्ड है ये ओमेगा। ठीक है, इसको भी ओमेगा बोलते हैं, याद रखना। ये ऐसा हुआ बना हुआ देखा होगा आपने, इसको भी ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक सारणी है, इसका मान निकालना है। और दिया हुआ ये देखो, इंपॉर्टेंट चीज इधर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इकाई का घनमूल है। मतलब पहली बात तो ये यूनिटी लिखा हुआ है ना, इकाई, इसका मतलब तो होता है 1। क्या होता है इसका मीन्स, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, क्यूब रूट घनमूल, इकाई का घनमूल, इकाई मीन्स 1 का घनमूल। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 का क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या बोलते हैं, क्यूब रूट का मतलब ये तो होता है अंडर रूट 3 का क्यूब रूट। यहाँ 3 लगाते हैं ना, क्यूब रूट घनमूल समझते हो। स्क्वायर रूट यहाँ 2 होता है, क्यूब रूट यहाँ 3 होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ जो 3 होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। या तो इसको ऐसे लिख लो, है ना, या हाँ, ओमेगा क्या है, ओमेगा इस यही ओमेगा की वैल्यू है। क्या ये जो दे रखा है यही ओमेगा की वैल्यू। इसने कहा है कि ओमेगा क्या है, यहाँ पर एक इकाई का घनमूल है। इकाई का घनमूल मीन्स, इकाई मीन्स 1 का घनमूल है। 1 का घनमूल या तो ऐसे लिखो, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो ये 1 या 1/3 ऐसे भी तो लिख सकता है। लिखता है कि नहीं, घनमूल के ये 3 ऐसे अपॉन में आ जाती है। पावर पता होना चाहिए, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो यहां से जब ये 3 इधर शिफ्ट होगा तो 3 पावर हो जाएगी इधर और ये 1 आ जाएगा इधर, समझ रहे हो। तो यहां से ओमेगा 3 की वैल्यू क्या आई है अपने पास, ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पुट करनी है। अब आगे अगर कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए, वहां पर ओमेगा 3 की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 आई। कैसे, इसने कहा है कि ओमेगा क्या है, 1 का क्यूब रूट है, 1 का घनमूल है। तो घनमूल को लिखते हैं ऐसे, 1 का घनमूल 1/3 हो जाएगा और ये 3 इस साइड जब लाएंगे तो इधर 3 हो जाएगा। पता है ना, ये ऐसे इधर आता है तो ऐसे आ जाता है। अब जिनको नहीं पता ऐसे समझ लो, दोनों तरफ मैंने पावर में 3 से गुणा किया है दोनों तरफ। इधर 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर तो 1 आ गया, इधर 3 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ओमेगा 3 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब सोल्व करो इसको। सबसे पहले ओमेगा 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा 3 इक्वल टू 1। ओमेगा 3 इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं इसके अंदर, है ना। क्या मान, ओमेगा 3 इक्वल टू 1 मान रखने पर। ठीक है, सॉरी मैंने पेन तो चेंज किया नहीं। ठीक है, अब देखो आगे जब रखेंगे इसके अंदर तो ये 1, ये ओमेगा 3 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये ओमेगा स्क्वायर इसको एज इट इज रहने दो। ओमेगा 3 की वैल्यू 1 रख दी, 1 एज इट इज ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। इसकी और इसकी वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे क्या करना है, जिनको माइनस कर सको या कर दो, या यहीं प्रसार कर दो, माइनस वाइनस करने की जरूरत नहीं है। आप तो यहीं प्रसार कर दो। तो प्रसार करने पर, है ना, R1 के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, है ना, एक्सपेंशन लिख लेना आप ये, विद रेस्पेक्ट टू R1। ये इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, R1। तो कर रहे हैं एक्सपेंशन। तो ये 1, ये साइन पता होनी चाहिए आपको, फिर से बता देता हूँ। ये प्लस का, बीच वाला प्लस का, ये प्लस, और ये 4 माइनस के होता है। 1 प्लस का आएगा, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करेंगे। 1W1, 1W, सॉरी ओमेगा, मैं W बोल रहा हूँ, ओमेगा 1। ठीक है, इस 1 के लिए क्या लगाएंगे, -1। इसके लिए कौन आएगा, ये गया तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1। ठीक है,
फिर ये वाला ओमेगा किस में आएगा, प्लस में आएगा, ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा स्क्वायर के लिए ये गया तो ये आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ये चीज़ समझ में आ गई। आगे इसको सोल्व कर लो। जब सोल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस वाला इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब। आगे देखो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई ओमेगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो ये हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब, ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, और ये ओमेगा 4 है ना, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, तो ओमेगा 3 को तो अलग लिख रहा हूँ और ओमेगा को अलग लिख रहा हूँ। ये ऐसे सेपरेट इसलिए किया मैंने क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू पता है, इसलिए उसमें पुट कर देंगे, इसलिए मैंने ओमेगा 4 ना लिख के इसको ओमेगा 3 लिखा है, ठीक है। अब ओमेगा 3 की वैल्यू अपने को पता है क्या है, 1 है, तो यहाँ पर पुट कर दो। मैं रफ कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। वन माइनस ये तो एज इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, ठीक है, इतना तो हो गया। इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, +1 रख दी, क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू क्या है अपने पास 1। फिर इस ओमेगा 3 की वैल्यू क्या है अपने पास 1, इसकी भी रख दी, ये माइनस, और इस ओमेगा 3 की वैल्यू क्या रख दी अपने 1 रख दी, और ओमेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। आगे देखो 1 + 1 + 1 ये तो 3 हो गए, ठीक है, काटना किसी को मत। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया -1 ये वाला, और ये हो गया माइनस ओमेगा। इतना आ चुका है ना, 1 + 1 + 1 ये तो 3, ये ओमेगा, ये -1 और ये एज इट इज, ठीक है। अब आगे देखो, इधर लिख देता हूँ, ये 3 मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस, पहले 1 को लिख लिया, फिर ओमेगा को लिख लिया, फिर ओमेगा स्क्वायर को लिख लिया, और बराबर में 0 थोड़ी चल रहा है, नहीं, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी पूरी जो ये इक्वेशन बन रही है इसका मान क्या होता है 0, क्यों होता है अभी बता देता हूँ, है ना। इसका मान होगा 0 होगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3, और इसमें लिख देना साइड में, चूँकि 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 मान होता है इसका। अब ऐसा क्यों होता है, जिनको जानना है वो देखते रहो, और जिनको जानने का इंटरेस्ट ही नहीं है कि सर क्या करेंगे जान के, हाँ बस याद रख लेंगे, रट लेंगे इसका मान, जिनको मैं समझ नहीं है वो देख लो आगे क्या होता, क्यों होता है ऐसा। अपने पास देखो यहाँ पर क्या आ गया, ओमेगा क्यूब = 1 है, ये दे रखा है। इस ओमेगा क्यूब 1 देखो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ओमेगा क्यूब = 1 है, ऐसे है। इस 1 को मैं इधर लाऊंगा तो इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब 1 0। अब मैं इसको 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 3, ओमेगा क्यूब -1 का क्यूब 1 का क्यूब करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब a क्यूब + b क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा a - b, और ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + ab मीन्स ओमेगा, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं, याद करो क्या होता है, a + b लिख देता हूँ, चलो कन्फ्यूजन हो रहा होगा। a की वैल्यू क्या है ओमेगा, b की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है ओमेगा, b की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ वो ओमेगा आएगा, है ना। a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर अपने पास 2 रिजल्ट आ रहे हैं, ओमेगा की 2 वैल्यूज आ रही, एक तो आ रही ओमेगा -1, जब 0 के बराबर ही रखेंगे ऐसी सिचुएशन आती है, पॉलिनोमियल जब बहुपद निकालते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे रखते हैं, और इधर से क्या बन रहा है 1 + ओमेगा स्क्वायर = 1, दोनों को बराबर के 0 रख दिया, तो देखो इसका मान क्या आ गया 0, तो वही तो रखा यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से इसका मान क्या रख दिया यहाँ पर 0। तो समझ में आया तो लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, है ना, और शेयर वेयर करो यार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेयर बिल्कुल नहीं करते हो आप लोग, ऑन द सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं करते, ठीक है, ये दोनों काम कर दिया करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कितना है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बस देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, 2-3 चीज़ें में दिमाग लगाना।
अब इसमें LHS और LHS को सोल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले RHS को देखो आप लोग, क्योंकि सवाल आपको सीखना है, मेरे को तो पता है कैसे करना है, आपको सीखना है। तो आपको ये सोचना है, आपके दिमाग में ये डाउट हो, सर हम क्या दिमाग लगाए कि हम कैसे सोचे कि ये आएगा, ये स्टेप आएगी, हम कैसे सोचे। आपको ऐसे सोचना है। RHS में देखो इधर क्या आ रहा है, ABC कॉमन, मतलब बाहर ABC कुछ आ रहा है, ABC सेपरेट आ रहा है, मीन्स ABC का कुछ कॉमन ऐसे निकालना है ना। तो अगर ABC इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तीनों ABC कहीं से, देखो इसमें ध्यान से देखना है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को, और वहीं समझ में आ जाएगा। अब जब आपने ध्यान से देखा तो आपको नहीं दिखा होगा, मैं बता देता हूँ क्या दिख रहा है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो A, और यहाँ भी A कॉमन आ रहा है, A मीन्स इस पूरे में से A कॉमन आ रहा है कि नहीं, और इस पूरे में से B कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, और इस पूरे में से C कॉमन आ रहा है, दिख रहा है। अब तो दिखा होगा ना, तो निकाल लो। मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर C1 में से तो क्या कॉमन निकाल रहे हैं A, और C2 में से क्या कॉमन निकाल रहे हैं B, और C3 में से क्या कॉमन निकाल रहे हैं C, ठीक है, BC। जब मैं निकाला तो ABC बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, इसमें से A निकाल लिया तो बाहर आ जाएगा, तो A बचा यहाँ पर, क्योंकि A निकाल लिया, A स्क्वायर निकाल लिया, A स्क्वायर के पास A निकाल लिया, यहाँ से A निकाला तो इसके पास A बचेगा, और यहाँ से A निकाल लिया तो इसके पास B बचेगा, यहाँ से A निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, B बचेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पास से B भी निकाल लिए तो यहाँ C, यहाँ B, यहाँ B, और यहाँ C। इसके पास से देखो C निकाल लिया तो A प्लस C बचा इसके पास, ये C बचा, सॉरी C तो निकाला, ये A बचा और C। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ABC तो आ गया अपने पास, ABC, एक ABC और लाना है, 4 और लाना है, फोकस ही रहना चाहिए ना। अब आगे देखो, अब दूसरा फोकस, मैं हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ ये चीज़, इसको 0 बनाने की कोशिश करो अब, क्योंकि और किधर जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ पेयर नहीं बन रहा। एक बार तो आप सोच लो कि इधर इधर जोड़े, इधर जोड़े, इधर जोड़े, कुछ कॉमन आ रहा है कि जोड़ने पर, अगर ऐसा आ रहा है तो ठीक है, और वरना इसको 0 बनाने की कोशिश करो। अब मैंने ऐसे जोड़ा, कोई रिजल्ट नहीं आया, 2A + 2C + A + 2B, कुछ अटपटा जुड़ रहा है। इधर जोड़ा तब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या जोड़ना है, ठीक है, ये अटक कैसे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब आगे देखो इसमें से, अब मैं इसको 0 बनाने के लिए देखो क्या कर सकता हूँ। 0 बनाने के लिए अगर देखो इस AB है यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर क्या है AB है, तो देखो अगर मैं इसके साथ मैं इसको जोड़ दूँ, इस B के साथ मैं इसको जोड़ दूँ और इसमें से घटा दूँ, मीन्स अगर इस B में मैं A जोड़ दूँ और इसको घटा दूँ -A -B, तो देखो ये A से A गया, B से B गया, ये 0 हो गया कि नहीं। तो इस पर जब मैंने फोकस किया 0 बनाने के लिए, तो ये B तो क्या है अपने पास, ये है R3, ये क्या है R1, और माइनस किसको किया है, माइनस किया है R2 को। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, R3 में चेंज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन, R3 में चेंज कर रहे हैं। R3 में क्या चेंज कर रहे हैं, R3 में R1 जोड़ा और R2 घटाया, और R2 घटाया, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, तो करो। जब मैंने करा तो ये तो मैंने समझा दिया, यहाँ तो क्या आ गया, 0 आ गया। देखो इन दोनों से तो कोई मतलब नहीं, इनको तो एज इट इज रहने दो, आप लिख दो A प्लस B और B प्लस, अरे इसको तो लिखना ही है ना, ये तो करना ही है अपने को। तो जब मैंने बताया, इनको जब कैलकुलेट किया तो B + A - A + B इसको किया तो यहाँ तो आ गया 0, ठीक है। अब आगे देखो, B + C, ये R3 इसमें जोड़ रहे हैं ये वाला और घटा रहे हैं ये वाला, यही कर रहे हैं ना, देखो, ठीक है। तो ये B से तो B कट गए, यहाँ क्या आ गया 2C, यहाँ क्या आ गया अपने पास 2C, ठीक है। आगे देखो C में क्या जोड़ रहे हैं, ये वाला जोड़ रहे हैं A + C, घटा क्या रहे हैं ये वाला -C, ये गया, यहाँ पर भी क्या आ गया 2C। तो कितना फायदा हुआ, थोड़ा 0 भी आ गया, यहाँ देखो 2C भी आ गया, है ना। अब देखो इस पे पास, यहाँ ABC कॉमन चल रहा है, ध्यान रखना, है ना, इधर लिख देता हूँ ABC कॉमन चल रहा है, ठीक है, मैं हर बार भूल जाता हूँ कॉमन वाला। अब इसमें से ध्यान से देखो, ये जो R3 है ना, R3 में से
अगर इसको 0 बनाएं, इसको 0 बनाने की कोशिश करें, पहले तो ये 2 कॉमन आ रहा है, इस 2 को बाहर निकाल लो, है ना, 2 कॉमन आ रहा है ना इसके पास, पूरे के पास, तो इस 2 को बाहर निकाल लो। 2 को बाहर निकालेंगे, 2 को तो बाहर निकाल लेंगे, चलो इसी स्टेप में कर देते हैं। और अगर इससे 2 में 2 को बाहर निकाल लिया, आप अगली स्टेप में कर देना, मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ इसी के अंदर, ये 2 माइनस साफ कर दिए ऐसे, ठीक है। आप लोगों को अगली स्टेप में करना है। अब देखो, अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँ तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। बस 0 बनाना, टारगेट क्या है, 0 बनाना है, तो 0 बना दो। तो 0 बनाने के लिए अपन ने क्या किया, C2 में चेंज कर रहे हैं। C2 में क्या चेंज कर रहे हैं, C2 में से माइनस कर दिए C3, C2 में से माइनस कर दिए C3 कर दो। जिनमें चेंज नहीं कर उनको एज इट इज रहने दो, ठीक है, इनमें चेंज नहीं किया। अब C2 में से ये माइनस कर रहे हैं, तो देखो ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो C माइनस A माइनस C ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये गया, यहाँ पर क्या बचा माइनस A, तो यहाँ ओनली क्या बचा माइनस A। समझ में आ गया। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, यहाँ आएगा B माइनस A। इसमें से इसको माइनस किया है, यहाँ तो क्या आ गया 0, और इसमें तो कोई चेंज ही नहीं कर रहे। अब देखो कितना फ़ायदा हुआ है। और साथ में यहाँ देखो मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है अपने पास, 2ABC। इसको इधर लिखना आप, है ना, मैं बार बार उधर लिख रहा हूँ। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखो इधर 2ABC तो अपने पास है ही। अब इसका प्रसार कर दो, प्रसार कर देंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 उसी के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे, R3 के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, ये C के अकॉर्डिंग होगा प्रसार, ठीक है। जब प्रसार करेंगे तो इधर ही कर देता हूँ जाके, आ जाओ। देखो ये 2ABC तो कॉमन चल ही रहा है अपना, ठीक है। ये हो गया 0, ये भी 0 हो गया, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर प्लस C आएगा। अब देखो इस C के अकॉर्डिंग ये गया, ये कटा, मीन्स इन चारों का मल्टीप्लाई होगा। मीन्स क्या आएगा अपने पास, लिख देता हूँ एक बार, A माइनस A प्लस B और B माइनस A, ये आ चुका, ठीक है। अब आगे देखो 2ABC ये हो गया, और यहाँ देखो ये C, इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स A इसको इससे मल्टीप्लाई B माइनस A, ठीक है, माइनस इसका और माइनस इसका, तो ये प्लस हो जाएगा A प्लस B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो ये क्या है यहाँ पर आगे, ये 2ABC एज इट इज कॉमन, ठीक है। C बाहर है ही, ठीक है। देखो ये जो C बाहर है ना, इस C को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ताकि ये C स्क्वायर हो जाएगा, इसका तो झंझट है। तो ये से C स्क्वायर हो गया, कैसे आया, ये C से मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखना ये C पूरे से इन दोनों से मल्टीप्लाई है, ऐसे है ये, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट। तो ये इसी से तो होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। तो अब इधर इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, है ना। मल्टीप्लाई क्या करना है, A कॉमन निकालो। देखो A कॉमन आ रहा है दोनों के पास, A कॉमन आ रहा है तो A बाहर निकाल लो। तो A तो मैंने बाहर निकाल लिया, A बाहर निकाला तो इसके पास B माइनस A बचा, और इसके पास क्या बचा, A प्लस B बचा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, ये देखो A से A कैंसिल आउट, और ये B और B कितना आ गया, 2B आ गया। क्या आ गया, 2B आ गया। तो देखो यहाँ पर आगे दिख रहा होगा, मेरा मोबाइल और बंद हो गया, उसमें दिखता था, चलो यहाँ लिख देता हूँ 2ABC, ठीक है। ये A वाला देखो C स्क्वायर तो पहले से था, ठीक है। ये A ये भी 2 हो गया, ये B प्लस B ये 2B हो गया, है ना, कितना हो गया 2B, ठीक है। अब देखो आगे, ये 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, A स्क्वायर, ये B इंटू B ये B स्क्वायर, और ये C स्क्वायर, ये आ गया अपना RHS। तो सवाल इधर से स्टार्ट किया था, इधर लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ये लिखा, और इधर से गए, ठीक है। थोड़ा इधर उधर गए पर सवाल आ गया, ठीक है। बड़ा ही आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है तो देखो, लाइक जो नहीं करे प्लीज़ लाइक कर दो, जो सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करके जाना, सबसे ज़्यादा शेयर करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है नेक्स्ट अपना प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। हलवा इसलिए क्योंकि जो हलवे के अंदर जो किशमिश और जो चीनी वगैरह पड़ी वो दे रखी है, मीन्स हिंट दे रखा है, हिंट दे रखा है, इस हिंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये क्वेश्चन है
A1 B1 C1 यहाँ पर क्या है, कोफैक्टर है सेकंड है किसके, R1 के। ये R1 मीन्स इनके A1 A2 B1 C1 R1 के कोफैक्टर है A1 B1 C1, ऐसे समझ लो। और ये प्रूव करना है कि डेल्टा का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर इनके बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या है, ये है कोफैक्टर है सेकंड है। वैसे तो कोफैक्टर को F से डिनोट करते हैं, ए बी है ना, F से डिनोट करते हैं कोफैक्टर। सेवंथ वाली प्रॉपर्टी लगेगी, सेवंथ वाली प्रॉपर्टी अगर नहीं पता है तो पहले वो जाके प्रॉपर्टी देख लो, पहले वीडियो को पॉज करो, किताब खोलो, सेवंथ वाली प्रॉपर्टी जाके देखो, सेवंथ वाली प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। ठीक है, हिंट क्या कह रहा है कि डेल वन को क्या करना है, डेल को मल्टीप्लाई कर दो डेल डैश को। और डेल डैश का क्या मान माना है, डेल डैश का मान माना है, चलो डेल डैश का मान चलो लिख देता है। डेल डैश का मान माना है A1 B1 वो वाला, C1 सॉरी C2 A3 B3 और C3, ये डेल डैश का मान माना है। ठीक है, अब इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो आप। क्या, अगर मैं इसका प्रसार करूं, इसका अगर मैं प्रसार करूं, एक्सपेंशन करूं, तो ऐसे करूंगा A1 गुणा इसका क्या आएगा, इसका कोफैक्टर आएगा F11। ठीक है, A1 इंटू F1 प्लस B1 F2 प्लस C1 F3, ये इसी का आंसर होता है। सेवंथ वाली प्रॉपर्टी देख लो, F1 क्या है, यहाँ पर सेकंड है, कोफैक्टर है किसका, A1 का, यहाँ पर B1 का है इसका, मीन्स R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर दिया तो ये कोफैक्टर आएगा। अब यहाँ पर इसने ये बोला है कि F की जगह क्या नंबर दे रखा है, इसने ABC मान रखा है, इनको क्या मान रखा है, इनको ABC मान रखा है, और कुछ नहीं है, बस डिफरेंस इतना सा। थोड़ा सा सवाल को दिमाग दौड़ाने के लिए इनको F ना मान के A1 B1 C1 मान रखा है। ठीक हो, ये एक तो हो गया। अगर मैं इसका R2 के सापेक्ष प्रसार करूँ, ये तो हो गया R1 के सापेक्ष, ये तो किसके सापेक्ष हो गया, R1 के सापेक्ष। अगर मैं R2 के सापेक्ष अगर इसका प्रसार करूँ तो R2 का एलिमेंट होगा A2 और इसका कोफैक्टर होगा A2। ठीक है, F2 नहीं A2, F नहीं लिखना, A2 लिखना है। वैसे B2, अगर B2 लिखें तो B2 का कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर पता होना चाहिए। जब तक कोफैक्टर नहीं पता ना आपको सेकंड क्या होते हैं, तब तक ये सवाल समझ में नहीं आएगा। पहले जाके सेकंड समझो, मैंने पिछले वीडियोस में बहुत समझा रखा है, एग्जांपल में जाके देखो सब, है ना। B2 और ये हो गया B2 का B2 कोफैक्टर हो गया, और यहाँ पर है C2 का कोफैक्टर कौन हो गया, C2। ठीक है, कौन हो जाएगा, C2। यहाँ मैंने ये ले दिया B1 और ये C1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने गलती, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अगर मैं R3 के अकॉर्डिंग प्रसार करूं, तो इसका मान क्या आएगा, A3 B3 और C3, ये तो हो गए R3 सॉरी, और इनके साथ ऐड कर दो कौन, इनका फैक्टर मीन्स A3 B3 और C3, तो ये हो गए। ठीक है, R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो ये मान आएगा, R2 के अकॉर्डिंग प्रसार करोगे तो ये मान आएगा, R3 के अकॉर्डिंग प्रसार, किसी के भी अकॉर्डिंग प्रसार कर सकते हैं ना एक्सपेंशन, कोई सी भी रो या कोई सी भी कॉलम। ठीक है, तो ये रिजल्ट आता है। तो ये तीनों रिजल्ट काम आएंगे आपके। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट काम आएंगे। अब देखो आगे, अब करते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप मल्टीप्लाई कर दो, किसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो डेल को, मल्टीप्लाई कर दो डेल डैश के साथ। तो डेल क्या है अपने पास, डेल है ये वाला A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, मीन्स A1, ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। R1 को R1 के साथ, R1 को R2 के साथ, R1 को R3 के साथ, इनको तीनों के साथ, फिर इसका, तीनों के साथ, फिर इसका, तीनों के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई। अब मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ वरना आप लोगों का टाइम खराब होगा। ठीक है, यहाँ पर है अपने पास डेल और डेल डैश। ठीक है, ये डेल डैश के बराबर में चल रहा है ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। A1 B1 C1 A1 B1 C1 A1 B1 C1। ठीक है, पास में हो गया।
C1, A1 B1 C1, A1 B1 C1। ठीक, इनके साथ लिख दो इनको, A1 B1 C1 को, A1 B1 C1 प्लस लगा दो बीच में, A2 B2, ये क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि R2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, C2। अब R3 को मल्टीप्लाई करेंगे, A3 B3 C3, समझ रहे हो, लिखने का तरीका है अपना अपना है, जैसे देख लेना। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इन तीनों के साथ, तो एक बार तो इनको लिख लो, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A2 B2 C2। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा, ऊपर देख के लिख दो, A1 प्लस B1 प्लस C1, A2 प्लस B2 प्लस C2, ऊपर देख के लिख दो, A3 B3 C3। ठीक है, आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तीनों के साथ, तो A3 B3 C3, A3 B3 C3, A3 B3 C3। ठीक है, A1 प्लस B1 प्लस C1, A2 प्लस B2 C2। आप अपनी कॉपी में कर सकते हो, A3 B3 प्लस C3, ये लिख दिया। ठीक है, इतना लिख दिया, तो बस लिखना ही था और कुछ नहीं है अभी इसमें आगे, बस इतना ही तो है, डेल डैश बराबर। अब इसका मान देखो, इसको ध्यान से देखो, ये कहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये पूरा लिखा, और इस पूरे का मान क्या है, डेल है। ठीक है, इसका पूरे का मान क्या है, डेल। अब जो सेवंथ वाली प्रॉपर्टी है वो जाके देखो, मैंने कहा था कि सेवंथ वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो ये A2 B2 C2 ये तीनों क्या है, A2 B2 C2 ये क्या है, ये A2 B2 C2 है, कोफैक्टर है किसके, इस वाली के, किसके, R2 के हैं, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर सका है, R1 के साथ, R1 को मल्टीप्लाई कर रखा है R2 वाले कोफैक्टर के साथ, F के साथ। तो अगर ऐसा उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका मान 0 होता है। सेवंथ वाली प्रॉपर्टी देख लो, तो यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा, 0। वैसे यहाँ भी उल्टा कर रखा है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ भी किसी दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ देखो खुद की के साथ ही मल्टीप्लाई कर रखा है, देखो ये देखो, मैच करो इसको और इसको मैच करो, दोनों सेम है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर उल्टा मल्टीप्लाई कर रखा है, किसी दूसरी रो के साथ कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ भी 0, यहाँ भी किसी दूसरी के साथ कर रखा है, यहाँ भी किसी दूसरी के साथ, यहाँ इसके खुद के साथ ही R3 है, और R3 का ही कोफैक्टर है, सेकंड है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, ये रफ कर देता हूँ मैं, इसका काम तो हो ही गया। चल रहा था अपना डेल डोल डेल डैश। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, R1 C1 में से तो कॉमन आ रहा है डेल्टा, और C2 में से भी डेल्टा कॉमन आ रहा है, और C3 में भी डेल्टा कॉमन आ रहा है। मीन डेल्टा कॉमन आ रहा है ना, इनके पास नहीं है तो कुछ कोई मतलब नहीं, 0 वालों से कोई देखो ना देखो, तो 3 डेल्टा कॉमन आ गए, 3 डेल्टा मीन डेल्टा क्यूब कॉमन आ गए। डेल्टा क्यूब कॉमन आ गए तो यहाँ 1 बच जाएगा, है ना, डेल्टा निकाल लिया ना इनके पास से, कॉमन ले लिया तो। ठीक है, अब डेल्टा निकाल लिया तो डेल डोल डेल डैश और डेल 3, इसका मान क्या होता है, इसका जब प्रसार करते हैं तो कोई सी भी इकाई यूनिट मैट्रिक्स हो, डायगोनल जिसका 1 हो ना, जिसका भी डायगोनल 1 हो ना, उसका मान 1 होता है। जाके देख लेना प्रॉपर्टी, 2/2 की हो, 3/3 की हो, 4/4 की हो। अब इधर एक डेल ये गया, एक डेल ये गया, तो इधर बचा डेल और इधर बचा डेल स्क्वायर, बच गया ये डेल, और एक डेल से एक डेल गया तो डेल स्क्वायर। अब डेल का मान, डैश का मान क्या माना था, डेल डैश का मान माना था अपन ने, ये डेल डैश का मान ये माना था, तो यहाँ से अपने पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अपने पास आंसर आ गया। ये इधर डेल स्क्वायर आ गया, इसको इधर लिख देता हूँ। डेल डैश माना था अपन ने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आ गया अपना जो अपन को प्रूव करना था। ध्यान से देखो ये, ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल था। ठीक है, देखो समझ में आए ये सारे सवाल और ये एक्सरसाइज समझ में आए तो लाइक ज़रूर करो प्लीज़।
आप लोग बिल्कुल नहीं करते। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, शेयर जरूर करके जाओ प्लीज़, एक बंदा तो लेके आओ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली मिसलेनियस 4.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।